हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं राकेश सब्जी का स्वागत करता हूँ आज किस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आज उसका कंसेप्ट बताएंगे। कुछ फ्रैक्शन वैल्यू देगा, उसका अगर परसेंटेज वैल्यू आपको याद है तो बाकी और फ्रैक्शन को परसेंटेज में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू और उसी का स्टैंडर्ड परसेंटेज वैल्यू आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं कौन स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू, उसका परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू, उसी का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, कैसे उसको याद करिएगा। तो जैसे में, ठीक है, आप हमेशा याद करके रखिएगा, एक का मान परसेंटेज में कहिएगा, भिन्न में कहिएगा 1/1 कहिए या सिर्फ एक ही कहिए। 1/1 का मान परसेंटेज में होता है 100%। कितना होता है? 100%। जैसे में हम बोलेंगे 1/2 का परसेंटेज में मान कितना होता है, ठीक है, तो आप क्या कीजिए 50%। अगर किसी को भी इधर फ्रैक्शन वाला वैल्यू रखिएगा, इधर हम परसेंटेज उसका लिखेंगे। परसेंटेज, ठीक है। अगर किसी को फ्रैक्शन, कोई फ्रैक्शन है, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमेशा आप क्या कीजिएगा, 100 से गुना कर लीजिएगा और परसेंटेज के साइन लिख दीजिएगा हमेशा। अगर 1/2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या कीजिएगा, 100 से हमेशा, अगर कोई सा भी फ्रैक्शन है, अगर उसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा, हमेशा 100% से उसमें गुना करिएगा। 100 से गुना करके परसेंटेज का साइन लगा दीजिएगा। जैसे में 1/2 का परसेंटेज मान कितना हो गया, 1/2 है, फ्रैक्शन मान ये होगा, परसेंटेज मान ये होगा कितना, 50% होगा। ठीक है, जैसे में 1/4 को कहेंगे, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करिए 1/4 को, तो उसमें क्या कीजिएगा, हमेशा आप 100 से गुना करिएगा। 100% से गुना करिए, परसेंटेज का साइन लगा दीजिएगा। ये 4 से क्या हो गया, कट के 25 मरतबे, यानी 1/4 का, ठीक है, 1/4 का परसेंटेज मान कितना होता है, 25%। अगर 25% का हम फ्रैक्शन मान पूछेंगे तो कितना कहिएगा, 1/4, यानी दोनों ई हो गया स्टैंडर्ड फ्रैक्शन और उसी का स्टैंडर्ड परसेंटेज वैल्यू है। ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू है और उसी का स्टैंडर्ड परसेंटेज वैल्यू है। ठीक है, तो आपको स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू और उसी का स्टैंडर्ड परसेंटेज वैल्यू आपको याद करना होगा। याद कर लीजिएगा ना, बाकी और परसेंटेज का भी और फ्रैक्शन आएगा, उसको परसेंटेज में डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं अगर इसमें याद रहेगा तब। जैसे मेरे को दो और बता रहा है, जैसे मैं इसी का लेके चल रहा, 1/4 का भी इसका परसेंटेज मान कितना बोले हैं, 25%। तो अगर हम आपसे पूछेंगे 3/4 का परसेंटेज में मान कितना होगा, 3/4 का, तो आप ऐसे आप डायरेक्ट पूरा बेसिस से फिर नहीं निकालने लगिएगा। 3/4 इंटू फिर 100 से गुना करिएगा। अभी छोटा छोटा तो आपको थोड़ा सा अति लगेगा, इजी है, बाकी हम और बड़ा बड़ा संख्या दे देंगे तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा समय लग जाएगा। इसीलिए आप स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद करना होगा। जैसे में इसका स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू नीचे बट्टा में कितना है, 4 है, तो इसका स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, 1/4 हो गया। अगर 1/4 का मान आपको, ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक है, जो 1/2 में रहता है और उसका परसेंटेज मान आता है स्टैंडर्ड फ्रैक्शन और उसी का स्टैंडर्ड परसेंटेज वैल्यू रहता है। जैसे में 1/2 है, स्टैंडर्ड ही फ्रैक्शन है, इसका परसेंटेज मान स्टैंडर्ड फ्रैक्शन, इसका स्टैंडर्ड परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, तो 50% होता है। ठीक है, तो हमेशा आपको स्टैंडर्ड फ्रैक्शन और उसका स्टैंडर्ड परसेंटेज वैल्यू हमेशा याद करके रखिए, बाकी आपको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। नहीं तो इसको बेसिस से निकालिएगा तो फिर इसको क्या कीजिएगा, फिर वही काम काट कूट करिएगा और 25 या 75% ऐसे करिएगा। आना तो डायरेक्ट हम यहाँ से निकाल सकते थे। अगर 3/4 का कोई परसेंटेज मान हमसे पूछ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, माइंड में सोचिए कि 1/3 को 3/4 को आप ऐसे तो लिख सकते थे, 3/4 इंटू ऐसे 1/4 इंटू 3, 1/4 इंटू 3, तब ऐसे लिख सकते हैं। इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं। तो 1/4 का परसेंटेज मान याद करिए ना कि 1/4 का परसेंटेज मान कितना था, 25%। तो इसी को तो हम स्टैंडर्ड फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, 1/4 का परसेंटेज मान कितना होता है, तो 25%। तो उसका क्या गुना बताना था, 3 गुना बताना, तो 25 या 75 जैसे मैं बोल लेते हैं। 1/3 का परसेंटेज में, जैसे में 1/5 का परसेंटेज मान कितना होता है, तो निकालिएगा तो कितना होगा, 20% हो गया। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, उसका स्टैंडर्ड परसेंटेज वैल्यू है। अगर हम आपसे पूछेंगे 2/5 का परसेंटेज मान कितना होगा, 2/5, अगर इसको बेसिस से निकालिएगा तो फिर वही काम करिएगा, 2/5 इंटू क्या कीजिएगा, 100% से गुना करिएगा, 5 से ही काटिएगा, 20 2 40% करिएगा। अगर डायरेक्ट अब यहाँ पे भी 2/5 था तो माइंड में इसको आप लिख सकते थे 1/5 इंटू 2
ऐसे तो लिख सकते थे, कोई इसमें दिक्कत। तो 1/2 का परसेंटेज मान याद करिए ना, स्टैंडर्ड इसका फ्रैक्शन वैल्यू है, तो इसका स्टैंडर्ड परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 20%। तो इसका क्या गुना बताना था, 2 गुना, क्या गुना, यहीं से ना पता चला है, इसका ही क्या गुना है, तो 2 गुना है, क्योंकि 2/5 और 1/5 इसका ही, यहीं से पता लग गया, ये 2 गुना है। तो इसका 2 गुना है, तो 20 का 2 गुना करिएगा तो कितना होगा, 40% हो जाएगा, क्योंकि ये इसका 2 गुना है। तो इधर भी 2 गुना करिएगा, जैसे मैं और ले लेते हैं, 1/3 ले लेते हैं, कोई 3 ले लिए, 1/3 का परसेंटेज मान होता है 33 ही 1/3%। तो हम आपसे पूछेंगे 2/3 का परसेंटेज मान बताइए, तो क्या कीजिएगा, 2/3 का परसेंटेज मान निकालिएगा, तो इसका क्या गुना, इसका 2 गुना है, तो इसका भी 2 गुना करिएगा, तो 33 दूना कितना हो गया, 66 हो गया। अगर इसमें 2 गुना करिएगा ना तो फ्रैक्शन ये भिन्न रहेगा, इसमें भी 2 गुना करिएगा, तो 1/3 था, तो 2 कितना हो गया, 3 हो गया। यही इसका क्या हो गया, परसेंटेज वैल्यू हो गया। तो आप अगर आपको स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद है और उसका स्टैंडर्ड परसेंटेज वैल्यू याद है, तो बाकी और फ्रैक्शन को परसेंटेज में डायरेक्ट कन्वर्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू आपको लिखा रहे और चेंज करते हुए फिर बताएंगे। एक वो लिखा रहे हैं, उसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा, तभी इसमें याद हो जाएगा। देखिए कुछ और फ्रैक्शन हम लिख रहे हैं, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन, उसका परसेंटेज वैल्यू भी लिखेंगे, उस पर एग्जाम्पल भी बताएंगे। जैसे मैं 1% का मतलब तो बता दिए, 1% का मतलब कितना होता है, सॉरी 1/1 कहिए या 1 कहिए, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। 1 किसके बराबर होता है, तो 100% का, ठीक है। तो 1/2 किसके बराबर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 50% का। ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू है और उसका स्टैंडर्ड परसेंटेज वैल्यू है। 1/3 का परसेंटेज में मान कितना होता है, तो 33 सही 1/3% होगा, ठीक है। इसका लगभग में अप्रॉक्स में मान निकालिएगा, क्योंकि 1 में 3 से जब भाग दीजिएगा, तो 1 में जब 3 से भाग देते हैं तो 0.33333 हमेशा आएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 0.33 ऐसे लिख सकते हैं, रैंकिंग वाला सवाल है, इसको बाद में हम समझाएंगे, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्ट लगभग में इसका आंसर होगा, क्योंकि ये कभी 1 में 3 से कभी भाग नहीं लगते, तो इसका लगभग में अप्रॉक्स में मान हो जाएगा 33 अगर हम इसको डेसिमल में बताना चाहते हैं तो 33.33% हो जाएगा, ठीक है। 1/3 का मान इतना होता है। अगर 1/3 का स्टैंडर्ड फ्रैक्शन आपको याद है, उसका स्टैंडर्ड परसेंटेज वैल्यू याद है, तो आपका अगर आपको कोई पूछेगा 2/3 का मान कितना होता है, ठीक है, डायरेक्ट आपको 2/3 का मान कोई पूछेगा, यह सवाल जब हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर यह आंसर आ जाता है। 2/3 को परसेंटेज मान कितना होता है, अगर डायरेक्ट आप लिखना चाहते हैं, बेसिस से नहीं बनाना चाहते कि ऐसे बेसिस से करिएगा, तो कभी परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से गुना करिएगा, परसेंटेज साइन लिखिएगा, तो यही कंसेप्ट फिर लगाइएगा, तो 200 हो गया, और 200 कितना हो गया, 3 हो गया। इसको भाग लगाइएगा तो 3 छक 18, 2 बचेगा, 3 छक 18, फिर 2 बचेगा, 2/3, इतना करके इतना हम लाए यहाँ तक, ठीक। अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते थे तो आप, अगर आपको इसका 1/3 का जो बट्टा में रहता है ना, उसको समझिए उतना 1/, उतना जो बट्टा में रहेगा 1/, उतना 1/, उतना का मान कितना होता है परसेंटेज में, उसी को कहते हैं स्टैंडर्ड फ्रैक्शन, और उसका स्टैंडर्ड परसेंटेज मान आपको याद आएगा, डायरेक्ट इसका भी आप निकाल सकते हैं। जिसमें 1/3 का परसेंटेज मान कितना होता है, 33 सही 1/3%। इसका क्या गुना है, 2 गुना, जैसे में 1/3 का भी लिखवा दिए हुए हैं, वो उस स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन और उसका स्टैंडर्ड परसेंटेज वाला हमें से आपको याद करके रखना है। बाकी सबको आप, बाकी फ्रैक्शन को भी आप निकाल सकते हैं उसके सहायता से। जैसे में 1/3 का परसेंटेज मान हम ये बताया कि 33 सही 1/3% होता है, ठीक है ना। तो अप्रॉक्स में बताइएगा तो 33.33% यही होगा। तो इसका क्या गुना है, देखने से ना 2 गुना है, तो इसका 2 गुना सिर्फ कर दिएगा, तो 66 के 33 के 2 गुना करिएगा तो 66 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें 2 गुना, इसका मतलब आप समझिए, जैसे में हम कौन लिखे रहेंगे 2 सही 3/4, तो इसको आप डायरेक्ट इसका मतलब ये होता है कि 2 बीच में प्लस का साइन हो जाता है, और 3 को यहाँ ऐसे आप इसको ऐसा रहेगा तभी भी आप ऐसा लिख सकते हैं, अगर ऐसा रहेगा तो ऐसा लिख सकते हैं। अगर इसमें आप किसी से गुना करना चाह रहे हैं 4 से क्या मान लें 4 से इसमें हम गुना कर रहे हैं,
तो 4 से हमको किसमें, फिर इसमें भी 4 से गुना करना होगा। बारी बारी से भी क्या कर सकता है, यानी बारी बारी से दोनों में हमको क्या करना होगा, गुना करना होगा। ऐसा नहीं कि 4 गुना लिखना है तो डायरेक्ट इसमें गुना करके इसमें छोड़ दीजिएगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है अगर 4 से गुना करना है तो दोनों में 4 से गुना करिएगा, तो 4 2 नहीं 8 हो जाएगा। इसमें गुना करिएगा तो 4 से ही फिलहाल में कट ही जाएगा, तो बचेगा कितना 3, यानी इसका 11 हो जाएगा। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल लेके बता रहा है, जैसे में ये हो गया 3, ठीक है, और 2 सही 4 बट्टे, ठीक है, 1/4 लिख दिया। 2 सही, इसमें हम क्या करना, गुना करना है 3 से, ठीक है। तो अगर इसमें 3 से गुना करना होगा तो आप क्या कीजिएगा, इसका मतलब मैं बताया है, इसका मतलब क्या होता है 2 + 1/4। और गुना करना है किससे, 3 से, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 से 3 से इसमें गुना करिएगा, एक बार इसमें गुना करिएगा, फिर इसमें गुना करिएगा, तो इसमें गुना करिएगा 3 दूना 6 हो जाएगा। इसमें गुना करिएगा तो 3/4 हो जाएगा। तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 6 सही 3/4, इतना आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। तो इतना प्रोसेस करने जाइएगा, इतना आप डायरेक्ट क्या कर सकते, यहीं से लिख सकते थे 3 से इसमें गुना करना, फिर 3 से इसमें गुना करना है, तो 3 दूना 6 और फिर 3 से इसमें गुना करिएगा तो 6 सही, सॉरी 3 दूना 6 हो जाएगा। तो 6 सही 3/6 सही 3/4 हो जाएगा। तो ऐसे नहीं 6 सही 3/4, क्योंकि एक में भी 3 से गुना करना था, तो इसको आप डायरेक्ट, इसका दुगुना था तो इसमें दुगुना हम करेंगे, तो इसमें भी क्या करना होगा, दुगुना करेंगे। दूसरे इसमें भी गुना करेंगे, दूसरे इसमें भी गुना करेंगे। इसको मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो दूसरे इसमें गुना करिएगा तो 66 हो जाएगा, दूसरे इसमें गुना करिएगा तो 2 कितना हो गया, 3 हो गया। ये इसका क्या हो गया, परसेंटेज में चेंज आप कर सकते हैं। तो हमेशा आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड परसेंटेज और उसका स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू हमेशा आपको क्या करना है, याद करके रखना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे थोड़ा सा बता रहे हैं, जैसे मैं 1/4 के लिए, अभी धीरे धीरे आगे तक हम बताएंगे आपको। इस सब आपको क्या करना होगा, याद करके रखना होगा, तभी जाके आपका स्पीड बनेगा परसेंटेज के क्वेश्चन जब सॉल्व करिएगा तब, न तो बारी बारी से आपको इसी सम को चेंज करने में आपको समय लग जाएगा। जैसे मैं 1/4 ले लेते हैं, 1/4 का परसेंटेज मान कितना होता है, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, इसका परसेंटेज मान कितना होता है, तो 25% होता है। कैसे आता है, तो वही 100% से गुना करके आ जाएगा। अगर इसी का हम, अगर 1/4 है, अगर कोई हमसे पूछेगा 3/4 का मान परसेंटेज बताइए, तो आप 100% गुना करके नहीं निकाल के इसको डायरेक्ट बता सकते थे, क्योंकि 1/4 का बट्टे में कितना है, 1/4 है, तो 1/4 का मान याद करिए, जितना बट्टा में रहेगा उतना 1/4 उतना का मान हमेशा याद करके रखिएगा, ठीक है। तो ये 4 बट्टा में, तो 1/4 का परसेंटेज मान कितना होता है, 25%, तो उसका 3 गुना है, ये 3 गुना, इसको आप लिख सकते हैं 3/4 को ऐसे लिख सकते थे ना, 1/4 × 3, तो इसका क्या गुना है, ये 3 गुना उसका बताना है, 1/4 का 3 गुना बताना है। 1/4 का परसेंटेज मान कितना था, 25%, तो उसका 3 गुना 75% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 75%। ऐसे आप निकाल सकते हैं। जैसे भी 1/5 का परसेंटेज मान कितना होता है, 1/5 का परसेंटेज मान, ठीक है, परसेंटेज मान कितना होगा, तो 20% होता है। कितना होता है, 20%। तो हम अगर आपसे हम पूछेंगे 2/5 का मान बताइए, ठीक है, या 3/5 का मान बताइए, या 4/5 का मान बताइए। अगर आपको स्टैंडर्ड फ्रैक्शन उसका स्टैंडर्ड परसेंटेज वैल्यू याद है, तो इस सब का बाकी और फ्रैक्शन का भी आप स्टैंडर्ड यानी और फ्रैक्शन का परसेंटेज मान आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट। कैसे निकालिएगा, तो देखिए इसका क्या गुना है, 1/5 का परसेंटेज मान अभी हम लिखवा दिए, कितना होता है 20%, ठीक है। तो इसका दुगुना है, तो हम इसका दुगुना डायरेक्ट बता सकते हैं, नहीं निकाल के डायरेक्ट इसका बता सकते थे। 1/5 का परसेंटेज मान कितना 20% होता है, 2/5 दुगुना बताना था तो 40%, 3 गुना बताना है, क्योंकि 1/5 का मान परसेंटेज में 20% होता है, 3 गुना करना है, तो 3 गुना करिएगा तो 20 आई। अगर इधर भी 3 गुना है तो इधर भी आप 3 गुना करिए ना, इसका 2 गुना था तो इधर भी 2 गुना करिए, इधर 3 गुना है तो इधर भी 3 गुना करिए, इधर 4 गुना है तो इधर भी 4 गुना करिए। इसका देखने चलना, अगर क्या गुना है, 4 गुना है, क्योंकि 1/4 है, इसका 4/5 यानी 4 गुना परसेंटेज मान बताना है, ठीक है। तो 1/4 का 20% होता है, 4/5 का मान कितना होगा, 80% हो जाएगा। कितना, 80%। तो एक स्टैंडर्ड परसेंटेज वैल्यू यानी स्टैंडर्ड
फ्रैक्शन वैल्यू और उसका हम परसेंटेज मान अगर हमको याद है तो बाकी और फ्रैक्शन का परसेंटेज मान हम निकाल सकते हैं इसके सहायता से, क्योंकि 100 से अब गुना करके ना करना है तो नहीं करिए, लेकिन ये ऐसे आप निकाल सकते हैं। 1/5 तक हो गया, 1/6 का मान हम बता रहे हैं 1/6, ठीक है। 1/6 का परसेंटेज मान कितना होता है? 1/6 का परसेंटेज मान होता है 16 सही 2/3%। अप्रॉक्स में कहिएगा, लगभग में इसका मान बताइए, क्योंकि 2 में 3 से कभी भाग नहीं लगता। अगर 2 में 3 से भाग लगा रहे तो हमेशा 0.666666 कहाँ तक? अनंत तक ही आता रहेगा, कभी भी कटेगा नहीं। तो इसको अप्रॉक्स में, लगभग में आप 0.66 लिख सकते, कभी कहूँ 0.67 भी रहता है, ठीक है। अभी 6 लिख सकते हैं, कहूँ जो जैसा रहेगा वहाँ से आप यूज कर सकते हैं। इतना अप्रॉक्स में इसका मान होता है, अप्रॉक्स में, ठीक है। लगभग में इसका मान होता है 16.66% होता है, 16.66% हो जाता है। चलिए, अगर इसी का अगर आपसे कोई पूछ देगा 5/6 का मान बताइए, 5/6 का मान, तो 5/6 का मान बताता है। 1/6 का अगर मान याद है तो 5/6 का मान आप डायरेक्ट आप बता सकते थे, ठीक है। कैसे बता सकते हैं? तो वही कंसेप्ट फिर लगाइएगा। 1/6 का मान कितना होता है? तो 16 सही 2/3% होता है। तो 5/6 का मान कितना होगा? उसका 5 गुना करना है। क्या गुना करना है? 5 गुना करना है। 1/6 को देखिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5 × 1/6। 1/6 का परसेंटेज मान कितना होता है? तो 16 सही 2/3% होता है, इतना ना, 16 सही 2/3%। तब 5 से आपको गुना करना है, तब 5 से इसमें भी गुना करना रहता है। अब 5 से इसमें भी यही बताया, 5 से इसमें भी गुना करना, 5 से इसमें भी गुना करना। तो 5 से जब इसमें गुना कर तो 16 कितना हो गया? क्योंकि उसको छिटकाइएगा ना, तो 16 + 2/3 आप लिख सकते हैं, अब ये बताया हम, ठीक है। तो 16×5 = 80 हो जाएगा। फिर 5 से इसमें गुना करिएगा, 5 से किसमें गुना करिएगा? 2 में, तो 5 × 2 = 10, बट्टे कितना? 3 हो गया। इधर गुना किया था 16×5 = 80 हो गया, बीच में प्लस का साइन होता है। तो देखिए, अंश हर से क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है। अगर अंश ऊपर वाले को कहते हैं, हर नीचे वाले को कहते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर होता है, नोमिनेटर, ठीक है। यानी अंश हर से अगर बड़ा आ रहा है वो गुना करिएगा, अगर बड़ा आ जाए तो वहाँ पर फिर क्या कीजिए, जिसको भाग लगा दीजिएगा, जय मर्तबे लग जाएगा, शेष बचेगा ऊपर हम उसको लिख देंगे, ठीक है। इसको भाग लगाइएगा तो 3 मर्तबे लग जाएगा, लेकिन शेष 1 बच जाएगा। तो इसको आप 10/3 को लिख सकते हैं, 3 सही 1/3 लिख सकते हैं। फिर अलग छिटकाइएगा तो 3 + 1/3, तो उतना कौन करने जाएगा? डायरेक्ट आप 80 में 3 जोड़िएगा तो कितना? 80 × 3 = 83/1/3 हो जाएगा, 83 सही 1/3। तो इसको इतना न करके आप डायरेक्ट, इतना इसे बेसिक से हम बताए हैं, डायरेक्ट आपको क्या करना है? सिर्फ 5 से इसमें गुना करना, 5 से इसमें गुना, तो 16×5 = 80 हो जाएगा। अब 5 × 2 = 10, फिर 10 ज़्यादा आ रहा है 3 से, तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा, यानी 80 × 3 = 83 सही 1/3% हो जाएगा। 83 सही 1/3% हो जाएगा। कितना? 83 सही 1/3% हो जाएगा, ठीक है। इसी का अप्रॉक्स में लगभग में मान बताइएगा तो 83.33% हो जाएगा, ठीक है। 5/6 का मान कितना? अगर 1/6 का मान याद है तो 5/6 कहूँ लिखा हुआ है, नहीं तो इसको बेसिस से फिर चेंज करते, बेसिस से तो कैसे करते? 5/6 अभी भी छोटा आ रहा है, बड़ा बड़ा भी संख्या आने लग जाएगा। 5/6 × 100% गुना करते, फिलहाल से कटने वाला था कितना, ठीक है, 50 हो गया, ये 3 हो गया, फिर क्या 250 ऊपर हो जाएगा, अब /3 हो गया, परसेंटेज का साइन लगाइएगा, फिर भाग लगाइए 3, इससे तो बहुत छोटा है, सॉरी इससे ये बहुत छोटा है, अभी बेसिक से समझाया इसलिए 5 से इसमें गुना किया, 5 से फिर इसमें डायरेक्ट आप कर सकते। 16×5 = 80 हो गया, 5 × 2 = 10, ज़्यादा आ रहा है 3 × 3 = 9, 80 × 3 = 83 हो गया, 83 सही 1/3 से 1 बच जाएगा, 83 सही 1/3 डायरेक्ट आप लिख सकते थे, लेकिन इसमें हम करने में समय हमको लग रहा है। फिर 3 से इसमें क्या करेंगे? भाग लगाएंगे, नहीं कट रहा, 8 मरतबे लगेगा, शेष 1 बच जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, तो 3 × 9 हो गया, फिर 1 बच जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको दशमलव में ले जाना होगा, दशमलव अगर लिखना हो 83.33% ऐसे आप लिख सकते हैं। अगर ऐसा अगर आपसे पूछेगा कोई, अगर आप इस हम पूछता कोई नहीं, लेकिन सवाल में आ जाएगा, परसेंटेज का सवाल जब सॉल्व करिएगा, परसेंटेज प्रोफाइल उसका CI रेशियो में सबको वहाँ पर यूज होता है। एवरेज का क्वेश्चन सवाल जब सॉल्व करिएगा, सवाल
इस सब आपको याद होना चाहिए, इस सब तभी जाके आपका स्पीड बढ़ेगा, ना तो वहाँ पर इसको चेंज करने में ही, कन्वर्ट करने में आपको समय लग जाएगा। ठीक है, इसीलिए स्टैंडर्ड परसेंटेज वैल्यू याद करिए और उसका फ्रैक्शन वैल्यू भी याद करके रखिए। बाकी परसेंटेज का भी आप डायरेक्ट आप यानी फ्रैक्शन का परसेंटेज मान निकाल सकते हैं। दोनों आपको याद करना, परसेंटेज वाला उसका परसेंटेज मान, उसी का फ्रैक्शन मान, दोनों याद करना है। जैसे मैं 1/7 का लेके चल, 1/7 का परसेंटेज मान होता है 1/7 का 14 सही 2/7% होता है। ठीक है, 14 सही 2/7% होता है। अगर लगभग में इसका अप्रॉक्स में मान बताइएगा, लगभग में, क्योंकि 2 में जब 7 से भाग लगाइएगा तो पूरा पूरा कभी भी कटता नहीं है, भाग चेक करके आप देख सकते हैं। तो इसका लगभग में मान बताइएगा तो 14.28% हो गया। इसका एग्जैक्ट मान ही नहीं है, लगभग वाला मान है। ठीक है, क्योंकि 2 में अगर 7 से भाग लगाए तो कटता नहीं है। ठीक है, जैसे में और ले लेते हैं, अगर इसी में अभी इसी का एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं, अगर 1/7 का मान हमको याद है, 1/7 का परसेंटेज मान कितना होता है, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन मान है, उसका स्टैंडर्ड परसेंटेज मान है ये, तो दोनों याद करके रखिएगा, उसका स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का, उसका स्टैंडर्ड, अगर स्टैंडर्ड फ्रैक्शन मान याद है तो उसका परसेंटेज मान कितना होता है याद करिए, और इधर का याद है तो उधर वाला भी याद करके रखिएगा। जैसे 14 सही 2/3 का परसेंटेज मान इतना है तो उसका फ्रैक्शन मान कितना होता है, तो 1/7। तो वहाँ पर जब परसेंटेज बड़ा बड़ा परसेंटेज आएगा, उसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो इस सब का यूज वहाँ पर ज़्यादा होता है, इसीलिए इस सब को याद करके आपको रखना है। 1/7 है, तब कोई पूछेगा 2/7 का मान बताइए। ठीक है, 2/7 का मान बताइए तो 2/7 का परसेंटेज मान कितना होगा, इसका सिर्फ क्या कर देना है, देख रहे हैं, दुगुना करना है, तो इसका दुगुना करिएगा तो 14 दूना 28, 2 ना, इसमें दुगुना 2 से गुना करिए तो इसमें भी 2 से गुना करिएगा, और ज़्यादा आएगा तो फिर भाग लगा के आगे जाके जोड़ दीजिएगा। 2 से गुना करिएगा तो 4 आ जाएगा, 4/, डायरेक्ट आप मान बता सकते हैं, उतना भाग लगाने नहीं गया, डायरेक्ट आप इसका मान बता सकते थे। ठीक है, जैसे मैं 3/, हमको 7 का मान कोई पूछ रहा है, नीचे दिख रहा है। ठीक है, 3/7 का मान अगर पूछ रहा है तो क्या कि इसका 3 गुना करना है, तो 14×3 42, 3 गुना करेगा, 14×3 कितना हो गया, 42 हो जाएगा। 3 से इसमें गुना किया तो 3 से इसमें भी गुना करना है, ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, स्टैंडर्ड परसेंटेज मान उसका, तो याद करके रखिए, तभी डायरेक्ट आप ऐसे निकाल सकते हैं। 14 से इसमें गुना करिएगा तो 14×3 42, 3 से इसमें गुना करिएगा 3 से, तो 3 दूना 6, यानी 6/ कितना हो गया 7, यानी ऊपर का मान अभी भी नीचे से छोटा आ रहा है, तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट आप हो गया। अगर आप बड़ा आ जाता है इस तरह समझ में, अगर एगो का मान याद है ना, देखिए ना 1/7 का मान, तो 2/7 का मान निकाल सकते थे, 3/7 का मान निकाल सकते, 4/7 का मान निकाल सकते, 5/7 का मान आप निकाल सकते डायरेक्ट। अगर इसके सहायता से इसमें याद रहेगा तब स्पीड आपका बढ़ेगा। जैसे मैं 4/5 का मान हमसे कोई पूछा है, 4/7, तो 1/7 का मान होता है कितना, 1/7 का मान 14 सही 2/7%, तो 4/7 का मान पूछेगा तो 14, 14 चौका 56 हो जाएगा, 56। फिर क्या कीजिएगा, 4 से इसमें ना 4 दूना 8 होगा, 8/ कितना आ रहा है 7 आ रहा है, इतना परसेंट देख रहे हैं कि ऊपर वाला मान नीचे से ज़्यादा आ रहा है, इसलिए एक मरतबा और लगा के इधर जाकर हम जोड़ देंगे तो 57 सही 1/7% होता है, 57 सही, यानी 4/7 का मान परसेंटेज मान कितना होता है, 57 सही 1/7% होता है। 1/7% होता है। अगर कोई हमसे पूछेगा 5/7 का मान बताइए, तो 1/4 का मान हमको याद, अगर 1/7 का मान याद है तो 5/7 का मान भी हमको, सॉरी 7 है, हाँ 1/7 का मान याद है तो 5/7 का मान भी आप डायरेक्ट बता सकते हैं। 5 गुना करिएगा, इसमें 5 गुना करिएगा तो 14×5 कितना हो गया 70 हो गया। फिर 5 से इसमें गुना करिएगा तो 5 दूना 10 हो गया। फिर 7 से भाग लगाए तो एक मरतबा और लग जाएगा, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 1 सही, क्योंकि उतना ना करना चाहिए, डायरेक्ट यही से देखिए 70 हो गया। अगर आप डायरेक्टो कर सकते थे, अगर इसको बारी बारी से नहीं किया, डायरेक्ट यहीं से कर सकते, इसका 5 गुना करिएगा तो 14×5 70, तो ये हो गया। ठीक है, 5 दूना 10 ही हो जाएगा, एक उधर चला जाएगा तो 71 हो जाएगा, क्योंकि 10 आ जाएगा, 7 से भाग लगे तो एक मरतबे और लग जाएगा, शेष कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। तो कितना, एक तो उधर चलेगा तो 70 71 सही 3/7%, 71 सही, डायरेक्ट आप एक बार में लिखना चाहते थे तो 71 सही 3/7%, 71 सही 3/7%। BCC को बनाइए, अगर BCC को बनाइएगा तो आपको
कितना समय लगने वाला, समय बहुत, तो ऐसा समय का अगर बचत करना है तो इस समय आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तब क्या क्या किया 500 से, अभी छोटा भी, अभी भी संख्या बड़ा बड़ा संख्या, नीचे में कुछ बहुत बड़ा बड़ा संख्या आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करिए 7, अब फिर भाग लगाइए 7 से, 7 दूना ना, देखिए भागा लगाने में हमको समय लग रहा है, कुछ हमको गड़बड़ होगा तो गया काम। 7 सत्ते 49 हो गए, 1 बच जाएगा। ठीक है, 1 हो गया 10 हो गया, 7 1 हो गया, फिर 3 बचेगा, 3 सही 7, इतना % आया। इतना करके हम डायरेक्ट वहीं से डायरेक्ट इसके सहायता से हम निकाल दिए। यहाँ तक ये समझ में आया। ठीक है, जैसे में कोई बोलेगा 6/7 का मान बताइए, 6/7 का मान बताइए, तो 6/7 का मान हमसे अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो क्या कीजिएगा, 1/7 का मान याद है तो उसमें 6 से खाली इसमें गुना कर दीजिए मायने में, क्योंकि उसका मान याद मायने में रहता है। तो ये 14 14 7 14 6 84 हो जाएगा। कितना 84, और 84 और 6 से इसमें भी गुना करिएगा तो 14 12, इसमें भाग लगाइएगा तो कितना, एक मरतब ये कटेगा लेकिन 7 5 शेष बच जाएगा, एक उधर जाकर जोड़ दीजिए, 14 5 14 14 6 84 1 85 हो जाएगा। 85 सही कितना 5 बच जाएगा, 5/7% डायरेक्ट आप निकाल सकते थे। यहाँ तक ही समझ में ये आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए 1/8 के लिए, 1/8 वाला तो बहुत यूज होता है। ठीक है, 1/8, 1/8 का परसेंटेज मान कितना होता है, तो 12.5% होता है। ऐसे लिखिए, नहीं तो इसको डेसिमल में, दशमलव में लिखना है, ये एग्जैक्ट मान होता है, इसका लगभग वाला मान नहीं होता है। 12.5% होता है। अगर 1/8 का मान इतना है, अगर हमसे कोई पूछ रहा है, ठीक है, 3/8 का मान बताइए, 3/8 का मान परसेंटेज में बताइए, तो 1/8 का मान मान लो 12.5%, तो उसका 3 गुना करिएगा तो बढ़ते 36 और 1.5 उधर आ जाएगा, क्योंकि 3 से इसमें गुना करिएगा तो 3 से इसमें भी गुना करिए तो 5 3 15 1.5 इधर होएगा, बढ़ते 36 37% हो जाएगा, साढ़े दशमलव में कहिएगा तो 37.5% हो जाएगा। यहाँ तक समझ में, वहाँ से करिएगा तो 3 से इसमें गुना करिएगा, बढ़ते 36, 3 से इसमें गुना करिए तो 3/2, एक मरते और लगाइएगा, क्योंकि 3 ऊपर आ जाएगा ना, 2 से बड़ा आ रहा है ना, तो जब भी बड़ा है तो भाग लगा दीजिएगा, शेष ऊपर जो बचेगा फिर उधर वहाँ पर लिख दिएगा, भागफल को उधर जोड़ दीजिएगा। तो 2 से इसमें जब भाग लगाइएगा 3 में, तो एक मरतबा अगर इनको उधर जाकर जोड़िएगा तो बढ़ते 36 1 37 सही 1/2% हो जाएगा। डेसिमल में बताइएगा, दशमलव में बता रहे हैं, डायरेक्ट आप ऐसे बता सकते हैं। जैसे हमसे कोई पूछे 5/8 का मान परसेंटेज में कितना होता है, तो 1/8 का मान 12.5%, तो 5/8 का मान कितना होगा, उसका 5 गुना, तो 12 5 60, 12 5 60, 0.5 यानी आधा से गुना करें 5 में तो 2.5 हो जाएगा, तो 60 2 बार से 62% हो जाएगा। कितना 62% हो जाएगा। अगर इसका मिक्स फ्रैक्शन में बताना है तो 12 5 60 ही हो गया। ठीक है, 5 से इसमें गुना करिएगा तो 5/2 हो गया, 2 से भाग लगाइएगा तो 2 मरतबे लग जाएगा, शेष 1 बच जाएगा, तो 60 में 2 और जाकर जोड़िए तो 62 है 1/2%। इतना मान आपको याद होना चाहिए। अगर ये सब याद रहेगा ना तो कभी भी कोई सवाल जब सॉल्व करिएगा वहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। जैसे में हमसे कोई पूछेगा 7/8 का मान परसेंटेज में बताइए, 7/8 का मान परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, बताइए, कन्वर्ट करिए। ठीक है, 7/8 हो गया, तो 1/7 का मान कितना होता, सॉरी 1/8 का मान 12%, तो 7/8 का मान कितना होगा, तो 12 सत्ते कितना, उसका 7 गुना करना है, तो 12 सत्ते 84 हो जाएगा, 12 सत्ते 84 हो गया। 7 से इसमें गुना किए तो 7 से इसमें यहाँ पर 12 सत्ते 84, फिर 7 से इसमें गुना करिएगा तो 7 बचे 35, 3.5 इधर आ जाएगा, तो 84 या 3 कितना 87, 87% हो जाएगा, 87% हो जाएगा। ठीक है, अगर मिक्स फ्रैक्शन में बताना तो फिर 7 से इसमें गुना करें, 12 5 12 6 72, सॉरी क्या हम कहिए सही है, 12 सत्ते कितना 84 हो गया, 12 सत्ते 84, 7 से इसमें गुना कर, 12 सत्ते 84, फिर 7 से इसमें गुना कर दो, 7/2 हो जाएगा, तो क्या कीजिएगा 2 से 7 में भाग लगाइएगा, 2 से 7 में भाग लगाई दीजिएगा,
तो क्या 2 तिहाई 6, 3 मतलब लगा 3 आगे जाके क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। 84 3 87, 87 1 से बच जाएगा, तो 87 सही 1/2% हो जाएगा ना। तब मिक्स यानी दशमलव में दशमलव में लिखना है तो 87.5% हो जाएगा। तो बताइए यहाँ तक कि समझ में आया है कि नहीं। तो फिलहाल में आज हम 8 तक ही रखते हैं। कल हम क्या बताएंगे 8 से ज़्यादा के लिए ऐसे करते करते आपको 1 से 25 तक याद करवाएंगे। 1 से कहाँ तक, 25 तक। अगर यहाँ तक याद होगा स्टैंडर्ड फ्रैक्शन और उसका स्टैंडर्ड फ्रैक्शन मान और सी का स्टैंडर्ड परसेंटेज मान आपको याद है, तो बाकी अब कोई भी संख्या रहेगा बड़ा से बड़ा रहेगा तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर परसेंटेज में देगा तो उसको फ्रैक्शन में डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर इतना मान आपको याद रहेगा तब। तो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन उसका परसेंटेज मान लिख पा रहे हैं, साथ साथ उसका हम एग्जाम्पल लेके समझा दिए। तो फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितने वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।